आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि हैकर्स कर रहे हैं एआई टूल्स का इस्तेमाल, ये जानकारी मिल रही है। जनरेटिव एआई 2024 का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा इसको कहा जा रहा है। 27% कंपनियों के एआई पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूजेस के ऊपर और साइबर क्राइम्स के बढ़ने के ऊपर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहा है और ऐसी गतिविधियों के ऊपर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी भी लगातार की जा रही है। सबके बीच में हैकर्स काफी ज्यादा चिंताजनक है। हैकर्स एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी कारणवश 27% कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रोक लगा दी गई है। दरअसल जनरेटिव एआई 2024 का सबसे बड़ा खतरा है और इसी के तहत साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़े खतरे को देखते हुए यहां पर 27% कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रोक लगाने का फैसला ले लिया गया है। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी हो या आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रामलला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। और इसलिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे कि अभी तो फिलहाल आप इससे पहले देख रहे थे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता था, फ़ोन के ज़रिए लोगों से लूटपाट कर दी जाती थी और एटीएम का पासवर्ड मांग लिया जाता था। लेकिन अब एआई का इस्तेमाल किया जाएगा लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। इसको लेकर कई सीरीज़ भी फिलहाल बनी और इसलिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एआई से हमने देखा बीते दिनों कैसे कितनी भारी संख्या में नौकरियां भी लोगों की गई हैं। कितनी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज ने एआई का इस्तेमाल करना शुरू किया और जो मैन पावर था उसे कम किया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इसलिए चिंता का विषय भी है। और सबसे बड़ी बात 27% कंपनियों की एआई पर अब फिलहाल एआई कंपनियां थी जिन पर रोक लगी है और जाहिर तौर पर इससे पार पाने के लिए एक रणनीति यहाँ पर बनानी होगी, क्योंकि आने वाले समय में लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए, तमिलनाडु से खबर है। संदिग्ध ऑनर किलिंग का मामला, 26 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई। साले और 4 अन्य लोगों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। जी प्रवीण नाम के एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। हालांकि किस वजह से हमला किया, क्या पहले से कोई रंजिश थी या फिर कोई और कारण था, अब जांच पड़ताल इसको लेकर होगी। लेकिन 26 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई। साले और 4 अन्य लोगों पर हत्या के आरोप फिलहाल लगे हुए हैं। पुलिस चूंकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तक जितने भी आरोपी हैं, पुलिस ने सभी को धर दबोचा, सभी को पकड़ लिया। अब उनसे एक एक करके पूछताछ होगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन तमिलनाडु से दुखद खबर, और इस तरह के मामले लगातार आजकल हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस का खौफ लोगों में बिल्कुल भी नहीं रहा और अब एक और मामला सामने आ चुका है जिसको लेकर होगी जांच। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर अब हैदराबाद से आपको बताएंगे, जहां पर हैदराबाद पहुंचा फ्रांस के अधिकारियों का दल। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आयुक्त से बातचीत हुई है। कमिश्नर रोनाल्ड रोज से शहर में विकास पर चर्चा हुई है। झीलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर भी इस दौरान प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो हैदराबाद से बड़ी जानकारी, जहां पर फ्रांस के अधिकारियों का दल पहुंचा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आयुक्त से इस दौरान बातचीत हुई है। कमिश्नर रोनाल्ड रोज से शहर में विकास पर चर्चा हुई। इसके अलावा झीलों के विकास पर चर्चा हुई, सौंदर्यीकरण पर चर्चा हुई, इस पर प्रस्ताव भी मांगे गए। बिल्कुल, तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए मारामारी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के सामने एक बड़ा लक्ष्य है। 700 करोड़ टैक्स कलेक्शन के लिए केवल 35 दिन बचे हैं और 7 लाख संपत्ति मालिकों के चक्कर लगा रहे हैं अधिकारी। जीएचएमसी पहले ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए मारामारी यहां पर जारी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के सामने बड़ा लक्ष्य है। 700 करोड़ टैक्स कलेक्शन के लिए सिर्फ 35 दिन का वक्त बाकी है और अधिकारी जो है वो लगातार इससे जूझ रहे हैं। जीएचएमसी पहली वित्तीय संकट से जूझ रहा है और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के सामने एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि 700 करोड़ टैक्स कलेक्शन के लिए सिर्फ 35 दिन का वक्त ही बचा है। साक्षी, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र की मोदी सरकार का एमएसपी के ऊपर बड़ा ऐलान सामने आया है। सभी राज्यों को 1 मार्च से गेहूं के खरीद के निर्देश दे दिए गए हैं। हर साल से पहले एमएसपी खरीद के दिए निर्देश और 48 घंटों में भुगतान किसानों के खातों में करने के निर्देश भी केंद्र के द्वारा दे दिए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, किसान एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि उनके लिए 4 जातियां बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें ज्ञान का जिक्र किया जाता है, यानी कि गरीब, किसान और अन्नदाता, और महिला साथ साथ में अन्नदाता का जिक्र किया जाता है और उसी के ऊपर फोकस भी लगातार सरकार कर रही है। और उसी कड़ी में बड़ा फैसला 48 घंटे में भुगतान के निर्देश दिए केंद्र की मोदी सरकार ने। एमएसपी का यह बड़ा ऐलान किया, वो भी तब जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हर साल से पहले एमएसपी खरीद के निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पर 48 घंटे में भुगतान करने के लिए कहा है। महिमा,
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तराखंड सरकार वसूलेगा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का खर्च। ये बड़ी जानकारी है। दरअसल विरोध प्रदर्शन में जो नुकसान हुआ उसकी वसूली अब होगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा इसमें पहले ही कानून बना चुके इसको लेकर, और अब उत्तराखंड सरकार ऐसा कानून बनाने का फैसला ले रही है। द हिंदू के हवाले से ये खबर है, बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड सरकार अब जो भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है दंगे में, प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में, उसकी अब वसूली करेगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहले से ही कानून है और अब उत्तराखंड भी इसी कड़ी में जुड़ चुका है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। देखिए, गोवा की बात अब होगी। गोवा में ट्राइबल ग्रुप में बेचैनी। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव तक आरक्षण की उम्मीद और दूसरे राज्यों से लोगों के आने की वजह से बेचैनी बढ़ी है। इससे आदिवासी आबादी में गिरावट आ रही है। गोवा में एसटी 10% और एससी 1.7% है। एसटी को अभी तक विधानसभा सीटों का आरक्षण नहीं मिला है। तो गोवा में ट्राइबल ग्रुप में बेचैनी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के बढ़ने की वजह से यहाँ पर परेशानी, और इससे आदिवासी आबादी बढ़ रही है। गोवा में एसटी 10% और एससी 1.7% है, और एसटी को अभी तक विधानसभा सीटों का आरक्षण नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। जाएं तो जाएं कहां? बुजुर्गों से दूर सरकारी मदद। ऐसे में हाथ की रेखाएं घिसी तो सिस्टम के मुड़ा। वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी को देखते हुए उनको संभालने की जरूरत पड़ती जा रही है। दरअसल राजस्थान में ना अंगूठा लगता, ना ही हस्ताक्षर कर पाते हैं। फिलहाल ये बड़ा सवाल है बुजुर्गों के बढ़ती उम्र के ऊपर। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड से। अगली खबर आपको बताती है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर बात करेंगे। उत्तराखंड में नियमावली कमेटी की बैठक। अब विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल ऐप बनाएंगे, इस तरह का फैसला लिया गया। लिव इन रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी पोर्टल ऐप आधार सत्यापित होने के बाद ही मंजूरी मिल पाएगी। तो ये फिलहाल फैसला यूसीसी लागू हो चुका है उत्तराखंड में। और अब अगर बात करें तो उसको लेकर के नियमावली कमेटी की फिलहाल बैठक हुई है, जिसमें चर्चा फिलहाल की गई है कि आगे किस तरह से इसको लागू करना है, किस तरह से पोर्टल्स अब जो बनेंगे। और फिलहाल विवाह पंजीकरण की बात करें तो उसको लेकर पोर्टल बनेगा। लिव इन के लिए पोर्टल ऐप बनाए, इस तरह का फैसला किया गया। आधार सत्यापित होने के बाद ही मंजूरी मिल पाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात अब होगी राजस्थान की। दरअसल जयपुर पुलिस की लापरवाही भारी पड़ी। थाने से 20 मीटर दूर रेप पीड़िता को गोली मारी गई। गड़ासे से आपको बता दें 15 वार किए गए। मुख्य आरोपी इसमें फरार है। 2 अरेस्ट है। भाई के साथ घर लौट रही थी पीड़िता। जून 2023 में राजेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था रेप केस। तो ये बड़ी जानकारी है, लेकिन जो पुलिस की लापरवाही थी वो यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आई। जो मुख्य आरोपी वो अभी भी फरार है। 2 हालांकि इसमें अरेस्ट फिलहाल हो चुके हैं। भाई के साथ ये पीड़िता घर लौट रही थी, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। तो धौलपुर से अगली बड़ी खबर होगी, जहां एक दूसरे पर बरसे बीजेपी कांग्रेस के नेता। देश में उद्योगपतियों की सरकार। राहुल गांधी का यह बयान, यूपी जैसा माहौल राजस्थान में भी बने। प्रियंका ने यह कहा, कांग्रेस चाहती है सिर्फ परिवार। सीएम भजनलाल ईआरसीपी तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है। गजेंद्र शेखावत। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बयानों के तीर चलते हुए नजर आए। धौलपुर में एक दूसरे पर बरसे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता। बात अब मार्केट की। शेयर बाजार में उठापटक की आशंका जताई जा रही है। दरअसल गोल्डमैन शेयर्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में नहीं होगी कमाई। आईटी की बात करें तो आईटी शेयर 2024 के डार्क हॉर्स कहे जा रहे हैं। बैंकिंग स्टॉकर्स को यहां पर डाउनग्रेड किया गया है। तो कुल मिलाकर शेयर बाजार में उठापटक की आशंका जताई जा रही है। गोल्डमैन शेयर्स की रिपोर्ट है जो कि आशंका जताती हुई नजर आ रही है। और देखिए पूर्वी राजस्थान की बात करें तो राजनीतिक बाण चले हैं पूर्वी राजस्थान में। सीएम भजनलाल शर्मा ने परिवारवाद पर निशाना साधा। अब उन्होंने सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया। सोनिया को राहुल की चिंता है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत को वैभव की चिंता है। राहुल ने कहा कि आम लोगों को नहीं मिल रहा इंसाफ। तो एक तरफ हमने आपको पहले बताया कि राजस्थान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बाण चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े परिवार है, जो राजनीति में जिनका बड़ा कद है, उन पर निशाना साधते हुए फिलहाल वो नजर आए। और अब अगली खबर है ट्रेनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई। दरअसल ट्रेनों में दुर्घटना से बचाएगा कवच। सुरक्षित होगा अब रेल का सफर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन तैयारियों में जुटा हुआ है। 1585 किलोमीटर रेल मार्ग पर काम भी अब शुरू हो चुका है। जो आए दिन हम देखते हैं ट्रेनों में कैसे दुर्घटना होती है, अब दुर्घटनाएं कम होंगी।
और देखिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अखबारों में मौजूद खबरों की, जिसमें कांग्रेस में जीत की जद्दोजहद लगातार जारी है। 9 पर खुद को मजबूत मान रही है कांग्रेस। इस बीच पिछले 2 चुनावों में सभी 25 सीट पर हारी थी कांग्रेस। सभी सीटों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में जीत की जद्दोजहद जारी है। लगातार हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से कोशिशों में लगी हुई है और रैलियां कर रही है और कोशिश कर रही है। एक बार फिर साथ साथ चलेंगे, इसके बारे में आपको बताते हैं। अखबारों में इस खबर का भी जिक्र, वोटों का बंटवारा रोकने के लिए गठबंधन, बंटवारा रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस कुर्बानी से आगे बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन 70 सीटों से पीछे हटी। और आगे बढ़ेंगे, चुनाव से पहले बिरला को मिली है बड़ी राहत। सरकार ने वापस लिया है मुकदमा। हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद निचली अदालत में अर्जी पेश, मामले पर आज होगी सुनवाई। कांग्रेस सरकार में दर्ज, उसी में वापसी की प्रक्रिया। तो चुनाव में जासूसी का ये पूरा मामला, प्रत्याशियों के राज पता कराने के लिए जासूसी और रणनीति से फंडिंग तक के राज पता कराए जाते हैं। विरोधी को भनक तक नहीं लगती है। इस खबर का भी जिक्र अखबारों में। बात अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र डिफेंस एक्सपो में जोधपुर की धूम देखने को मिली। दरअसल जोधपुर की कंपनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। महाराष्ट्र में मौजूद रही AK-47 की गोली भी ये जैकेट रोक सकती है और कई सारे देशों की सेनाएं इसे खरीदने के लिए इच्छुक भी नजर आ रही हैं। वजन में काफी ये जैकेट हल्की है और काफी ज्यादा लाभदायक भी। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में टारगेट 25। आपको बता दें, परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर टिकट मिलेगा। 20 लोकसभा सीटों पर परफॉर्मेंस रिव्यू होगा और रिव्यू के आधार पर ही टिकट मिलने वाला है। जो भी जिनको पहले टिकट मिला था उनका हो सकता है टिकट भी कट सकेगा। और ये भी आपको बता दें कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो पहली बार चुनाव लड़ रहा हो, यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगा। 25 में से 15 सीट पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। पीएम मोदी के वर्ल्ड लीडर होने पर मुहर लग गई है। यूएई को FATF लिस्ट से हटाया गया है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है FATF। पीएम मोदी की यूएई यात्रा के बाद ये कदम उठाया गया और अब भारत और यूएई में निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर है। तो कांग्रेस आप गठबंधन खत्म करेगा 10 साल का अकाल। दरअसल आपने 3 लोकसभा सीट दिल्ली में कांग्रेस को दी है और अपने साझा वोट बैंक के आधार पर बंटवारा किया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने की चुनौती होगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स में इस खबर का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते रांची की खबर। रांची टेस्ट में टीम इंडिया की जीत पक्की कही जा रही है। दरअसल इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट दिया है। इस बीच टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए 40 रन पर रहा। भारत को चौथे दिन 152 रनों की जरूरत है।